राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेकर शास्त्र की जो प्रामाणिक उक्ति है, जो भी शास्त्र वचन है वे प्रामाणिक हैं। उन प्रामाणिक वचनों का आश्रय लेकर इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान सदा हमारे साथ हैं। हम भक्त कहलाते हैं, आस्तिक कहलाते हैं, भगवान के नामों का भी उच्चारण करते हैं, लेकिन भगवान की सन्निधि का अनुभव नहीं करते। हम ये नहीं मानते कि भगवान हमारे साथ है। अगर इस बात को माने तो हमें किसी और के साथ की आवश्यकता क्या है? विचार करिए। ऐसा सर्व सुहृदय, ऐसा सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञानवान, जितने भी ऐश्वर्य हैं, ऐसा किसी में अगर प्राप्त हो जाए, वो हमें प्राप्त हो, वो हमारे निकट रहे, तो किसी और की क्या आवश्यकता है? लेकिन फिर भी हमारे हृदय में आवश्यकताएं हैं, फिर भी हमारे हृदय में इच्छाएं हैं, फिर भी हमारे हृदय में किसी और के प्रति आसक्ति करने की भावना है। ये मेरा हो, ये मेरा कहलाए, या मैं इसको अपना कहूं। इसका अर्थ यह है, हमने ये बात नहीं मानी कि भगवान सदा हमारे साथ हैं। इस बात को हमें महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेकर, क्यों? क्योंकि अपने हृदय में तो विश्वास दृढ़ता पूर्वक स्वीकृत नहीं होता है कि भगवान हमारे साथ हैं, तो महापुरुषों के प्रति सर्व समर्पण करके, समर्पण का अर्थ यही होता है कि जो उन्होंने कह दिया वो मेरे लिए जीवन है, ये समर्पण का अर्थ है। ऐसा सर्व समर्पण करके जब हम महापुरुषों की शरणागति स्वीकार करेंगे तो उनके कृपा प्रसाद से इस बात को हृदय में धारण करें, भगवान सदा हमारे साथ है। अब मन कहे कि अमुक व्यक्ति हमें मिल जाए, अमुक हमसे बात करे, अमुक हमारा मित्र हो, हमें बहुत अकेलापन लग रहा है, हम बहुत मायूस हैं, हमसे कोई प्यार करने वाला हो, बात करने वाला हो, तब अपने मन से कहें कि क्या इस बात पर तुम्हें विश्वास नहीं, भगवान तुम्हारे साथ है? साधक की वार्ता किसी और से नहीं होती, केवल अपने मन से होती है। जो किसी और से वार्ता करता है वो बहिर्मुख है, साधक अंतर्मुख होता है। वो अपने मन को ही समझाता रहता है, देखो तुम ऐसा कह रहे हो, ऐसा है नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं, तुम ऐसा मान लो। जो अंतर्मुख है, जिसका लक्ष्य भगवान है, वो केवल और केवल अपने मन से बातें करता है। मन कहे मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत मायूस हूं, मुझसे कोई बोलने वाला नहीं है, मुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मेरी कोई राजी खुशी लेने वाला नहीं है, तुम कैसे हो ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है, तो मन से कहो क्या क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि भगवान सदा तुम्हारे साथ हैं? निकट से भी निकटतम है भगवान हमारे, सच मानिए। बोले निकट से निकट हैं तो हमें दिख क्यों नहीं रहे? हम देखना नहीं चाहते, सीधी बात। ये कैसे कहा जा सकता है कि हम देखना नहीं चाहते? भाई पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया, अब भी ये बात रह गई कि देखना नहीं चाहते। हम उन्हें देखना नहीं चाहते क्योंकि उनके देखने की चाह का ये प्रभाव है, चाह का, कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जिसको देखने की चाह लगन लग गई है, उसका परिणाम यह है, उसका प्रभाव यह है कि मनुष्य लोक की तो बात छोड़ो, इस मृत्यु लोक की तो बात छोड़ो,
ब्रह्मलोक तक के भी भोग उस उपासक को आकर्षित नहीं कर सकते जिसके हृदय में ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन की लालसा जागृत हो गई। हम कहते तो हैं भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। हम अपनी मन की अनुकूलता को ही देखना चाहते हैं, भगवान को कहां देखना चाहते हैं। इसलिए वो निकट रहते हुए भी हमें दिखते नहीं, क्योंकि उनके दिखने का एक ही सूत्र है, व्याकुलता। जो व्याकुल हो उठता है, जो बेचैन हो उठता है, दरस बिन दुखन लागे नैन, इस प्रकार की जिसकी स्थिति हो जाती है, उसको भगवान का दर्शन होता है, वे भगवान की प्राप्ति कर पाता है, उसको भगवान दिखते हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए कि जैसे आप बैठे हैं सामने, ऐसे भगवान का दर्शन होता है, ऐसे भगवान से वार्तालाप होती है, ऐसे भगवान का स्पर्श होता है, ऐसे भगवान अपना उच्छिष्ट प्रदान कर। विश्वास की बात है ये, जो विश्वास है तभी सुधरे बात। अगर विश्वास नहीं है तो ये केवल कल्पना मात्र है। अगर विश्वास नहीं है तो उस अविश्वासी के लिए केवल कल्पना है, लेकिन जिसके हृदय में विश्वास है उसके लिए जीवन है। वो इसी संबल से, इसी आश्रय से तो अपना जीवन व्यतीत करता है कि एक दिन ऐसा होगा कि वो जरूर आएंगे और मेरे हृदय की जितनी भी पीड़ा है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब वो युगल प्रिया मेरे नेत्रों के सामने होंगे। इसी आशा में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। तो निरंतर ये अनुभव करने का प्रयास करें। मैं देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा ये दूसरी बात है, लेकिन पहली बात यह है कि भगवान सदा मेरे साथ हैं। मेरा मन डराएगा, तुम तो अकेले हो, तुमसे कोई तुम्हारा सुख दुख पूछने वाला नहीं, कोई तुमसे प्यार करने वाला नहीं, कोई तुमसे बात करने वाला नहीं। एक मानुषी हृदय की मांग होती है, कोई बोलने वाला हो, प्यार करने वाला हो, हमारे हृदय की हमसे बात पूछे, कोई ऐसा हो कि हम अपने हृदय की बात खोल करके उसके सामने रख सकें कि देखो हमारा हृदय ऐसा कहता है, ऐसा कर, ऐसी मांग होती है। और इस मांग की पूर्ति आप सच मानिए संसार से हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। सामने वाला व्यक्ति पूर्ण हो तो आपको पूर्णता प्रदान करे, सामने वाला व्यक्ति पूर्ण हो तो आपको पूर्णता प्रदान करे। वो अपूर्ण है तो आपको पूर्णता कैसे प्रदान कर सकता है? वो बल में अपूर्ण, वो ज्ञान में अपूर्ण, जिसका हम आश्रय लिए हुए हैं संसार का, वो ऐश्वर्य में अपूर्ण, वो प्रेम में अपूर्ण, हर तरीके से अपूर्ण ही अपूर्ण है। वो आपको पूर्णता कैसे प्रदान कर सकता है? ये जो हृदय की मांग होती है, ये केवल और केवल भगवत शरणागत की ही पूर्ण होती है। जो भगवान के शरणागत हो गया, अब उसको किसी से कोई मतलब नहीं रह गया। न काहू से बोलिबो, जिसके लिए एक सामान्य जीव और बल्कि एक सामान्य साधक व्याकुल है कि कोई बोलने वाला हो, कोई बात करने वाला हो, उस उपासक की ये स्थिति हो जाती है जिसको भगवद आश्रय होता है। ना काहू से बोलिबो और ना को व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। ये कब स्थिति आती है? जब इस बात पर विश्वास होता है कि श्री जी मेरे साथ हैं, प्रतिक्षण है, और ये कोई कल्पना नहीं है। अगर वो मेरे साथ न होती तो ये सब जो सौभाग्य प्राप्त मुझे हो रहा है वे ना होता। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य वो वृंदावन, वो हमें प्राप्त हो गया, होगा नहीं। चाहे हम वृंदावन के आश्रित हों या वृंदावन वासी हों, हमें वृंदावन प्राप्त हो गया। तो इसका अर्थ क्या है? श्री जी हमारे सन्निकट हैं, श्री जी हमारी हैं, श्री जी हमारे बारे में सोचती हैं, जभी तो ये सब प्राप्त हुआ। वरना है किसी की ताकत। आप देखो रास बिहारी ठाकुर रासलीला में जो
स्वरूप सरकार हैं, वो श्री किशोरी जी के श्री चरणों में प्रणत होकर प्रणाम करके और प्रार्थना करते हैं। क्या? अपने भाग्य की सराहना करते हैं। क्या कहते हैं कि लाडली जू, आपके कृपा प्रसाद से मुझे वृंदावन को वास प्राप्त भयो, आपकी कृपा प्रसाद से। तो जिस वृंदावन का वास अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधीश उन श्री कृष्ण को भी जिन किशोरी जी की कृपा से प्राप्त होता है, उन्हीं श्री किशोरी जी ने हमारे विषय में सोचा और हमें अपने निज महल में रखा, अपने निज महल का आश्रय दिया। अब इससे भी बड़ा कोई प्रमाण चाहिए क्या कि वो हमारे निकट हैं, वो हमारे सन्निकट हैं, वो हमारे विषय में सोचती हैं। आप विचार करिए, वो हमारे विषय में सोचती हैं। किन की कृपा से सोचती हैं? सखियों की कृपा से। सखियों का जो आश्रय ग्रहण हुआ ना, सखियों ने जो हमें स्वीकार किया, उनकी कृपा से श्री लाडली जी के चिंतन में हम हैं, होंगे, थे, हैं, उनके चिंतन में हैं। इस बात से उत्साहित रहें। कब रह पाएंगे? जब अपने मन की अटकलों में बंधेंगे नहीं। मन की जो मानसिकता है, अर्थात उसके जो सोचने की एक स्थिति है, बहुत सीमित है, बहुत कम सोच पाता है वो। आप कहेंगे ऐसी कैसी बात कह रहे हो, बहुत सोचता है वो तो, कभी इधर कभी इधर। अभी जहां जहां हमने जो जो देखा है वहां बस सोचा और पहुंच गए। नहीं नहीं, वो इतना सीमित है कि प्रभु की करुणा को, प्रभु की कृपा को नहीं सोच सकता। वो इतना सीमित है। हमारी दृष्टि, हमारी इंद्रियां इतनी सीमित हैं कि वे नहीं सोच सकती। वो कृपा करते हैं। इसलिए महापुरुषों का आश्रय तुम देख तो सकते हो, कब देखोगे? इन दृष्टि से नहीं देखोगे। इस दृष्टि में इतनी सामर्थ्य नहीं है। इस दीवार के पीछे क्या है हम देख ही नहीं सकते, इतनी सामर्थ्य है दृष्टि की। सामने जो है वही देख सकते हैं, दीवार के पीछे क्या है वो नहीं देख सकते। इस सीमित दृष्टि से हम भगवान का साक्षात्कार कर ले? नहीं। तो कैसे? निरखी नयन हरिवंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नयन हरिवंश। सखियां वे योग्यता प्रदान करती हैं, आचार्य चरण वे योग्यता प्रदान करते हैं कि इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सफल कर लेखे। तो आचार्य चरणों की कृपा से, सखियों की कृपा से श्री जी हमारे विषय में सोचती हैं, हमारी स्मृति करती हैं। सच मानिए, ये जो गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, प्रतिक्षण हमें संभाल रहे हैं, ये श्री किशोरी जी की करुणा है और कुछ नहीं है। श्री किशोरी जी का चिंतन है और कुछ नहीं है। उनकी व्याकुलता है, ये संभल के चले हम तक पहुंचे। उनकी व्याकुलता है। अपने अंदर क्या व्याकुलता? अभी एक क्षण के लिए भगवान के लिए व्याकुल होगा, अगले क्षण विषयों के लिए व्याकुल हो जाएगा। वो तो करुणा में श्री लाडली जू अपने कृपा कटाक्ष से देख लेती हैं, दृष्टिपात कर देती हैं, तो उनकी दृष्टि के प्रभाव से उनका चिंतन हमारे हृदय में स्फुरित होता है। उनकी दृष्टि के प्रभाव से वो याद कर लेती हैं, तो उनकी याद के प्रभाव से हमारे हृदय में उनकी स्मृति जागृत हो जाती है। महापुरुषों के द्वारा सुना है कि कभी एकदम से वृंदावन की स्मृति आ जाए, हम मान लो बाहर रहने वाले जन हैं, अपने कार्यरत रहते हैं, या हम कोई सेवा कार्य कर रहे हैं, कभी एकदम से रोना आ जाए, कभी एकदम से श्री जी की याद आ जाए, स्मृति आ जाए, हृदय भरे आए और रोने लगो, या आनंदित हो उठो, दोनों बात हैं। तो ये मत सोचना कि तुमने कुछ किया, तुमने स्मृति तुमने करी, नहीं नहीं, उन्होंने याद किया, तो तुम्हारी हृदय की स्थिति यह हुई है। वृंदावन का स्मरण करके रोना आ जाए तो आपने वृंदावन का स्मरण नहीं किया, वृंदावन ने आपका स्मरण कर लिया। वो अत्यंत प्यार करने वाली हैं, वो अत्यंत दुलार करने वाले, उनके जैसा प्यार करने वाला इस त्रिभुवन में
खोजे नहीं मिलेगा। बहुतों ने खोजा, खोज रहे हैं और खोजते रहेंगे, लेकिन ऐसा प्यार करने वाला न त्रिभुवन में कभी मिला है, न मिल रहा है, न मिलेगा। इस बात को विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लें। इसलिए इस बात पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास करें कि भगवान सदा हमारे साथ हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके सुहृद हैं और वे सदा सर्वदा सर्वत्र हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं कि अमुक अमुक जगह बस हमारे साथ हैं, बाकी जगह नहीं है। नहीं नहीं, सदा सर्वत्र हमारे साथ हैं, हमारे निकट हैं। उनका वे रक्षा करने वाला हाथ, अभय प्रदान करने वाला वे हस्त कमल सदा हमारी रक्षा के लिए तत्पर है, तैयार है। हमारे अंदर भगवान विराजमान है, यहीं रह रहे हैं। दिखते बस इसलिए नहीं क्योंकि देखने की चाह नहीं। हमारे अंदर उनकी शक्ति छिपी हुई है। हम चाहें तो अपने अंदर उनका अनुभव कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनकी अचिंत्य शक्ति से शक्तिमान बन सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही है ना। और सर्वशक्तिमान है तो उनकी अचिंत्य शक्ति से हम शक्तिमान बन सकते हैं, उनके बल से बलवान बन सकते हैं। उनकी शक्ति के सामने पाप ताप की, शोक मोह की, विषाद दुख की, माया ममता की ताकत है क्या कि वे तुम्हारे समीप भी आ सके? तो बोले नहीं, हमारे समीप तो है, विषाद भी है, ममता भी है, माया भी है, दुख भी है, मोह भी है, शोक भी है, पाप भी है, ताप भी है। क्यों है फिर? माना नहीं हमने, उन सर्वशक्तिमान का आश्रय ग्रहण नहीं किया, उन सर्वशक्तिमान को सर्वशक्तिमान नहीं माना। इस मन की बड़ी दुर्दशा है। हम मुख से कहते हैं भगवान ही हमारे हैं, लेकिन आश्रय संसार का लिए रहते हैं। इसकी पहचान, अगर सर्वशक्तिमान भगवान का हमने आश्रय ले रखा है तो अपने हृदय की व्याकुलता या अपने जीवन में आई हुई परिस्थिति को मिटाने के लिए हमें किसी और की तरफ दृष्टि करनी चाहिए क्या? अगर किसी और की तरफ दृष्टि जा रही है हमारी अनुकूल या विपरीत परिस्थिति में, चाहे हमारे हृदय की अनुकूल विपरीत परिस्थिति हो या चाहे बाह्य अनुकूल विपरीत परिस्थिति हो, अगर हमारी दृष्टि कहीं और जा रही है तो हमें व्याकुल हो जाना चाहिए कि क्या अभी भी हमें भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं हुआ कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र हैं, सुहृद हैं। इस बात पर क्या मुझे विश्वास नहीं हुआ? क्यों ये मन जा रहा है किसी की तरफ? क्यों ये मन किसी के प्रति ऐसी दृष्टि लगा रहा है कि ये मेरा सहयोग कर देगा, ये मुझे आनंदित कर देगा, ये मुझे प्यार कर लेगा, ये मुझे अनेक प्रकार की अनुकूलता प्रदान कर देगा? क्यों जा रहा है किसी के प्रति मेरा अंतर्भाव? इसका अर्थ यह है कि क्या भगवान पर मुझे विश्वास नहीं? व्याकुल हो जाना चाहिए। और अगर प्रत्येक परिस्थिति में चित्त की वृत्ति श्री जी की तरफ ही जा रही है, अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल, तो नाच पड़ना चाहिए। जीत गए, बाजी जीत गए, लाडली जू के सिवा कोई नहीं रहा, वो हमारा जीत गए। हाँ, आश्रित हैं। अब जब आप स्वयं से नहीं छोड़ेंगे, संसार का ही आश्रय लिए रहेंगे और हैं भगवत आश्रित, गुरुदेव ने श्री जी के शरणागत किया है तो अब वो शरणागति फिर कार्य करेगी। जहां जहां आश्रय लेंगे उस सब का विनाश कर देंगे प्रभु, देखते रहिए। उस सब का आश्रय छुड़ा देंगे प्रभु। या तो ऐसा विवेक प्रदान कर देंगे कि ये दुख में है, ये हमारा सहयोग नहीं कर सकता, या उसकी तरफ से ऐसा धोखा दिलवाएंगे कि आप हाथ उठा करके कहेंगे नहीं नहीं, अब मुझे किसी को अपना नहीं मानना, हे लाडली जू बस आप ही मेरी हो, अब कोई मेरा नहीं, अब कोई मेरा नहीं, अब मैं किसी को अपना नहीं मानूंगा, अब कोई मेरा, बस। तो नकली ते बनाऊं असली, यही मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान अपने भक्तों को इतना ऊंचा स्थान दिए हैं कि अपने मुकुट की मणि मानते हैं। तो अगर कोई नकल भी करे तो उसको असली बनाने का ठेका भगवान का है, वो असली बना देते हैं उसे।
अब चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी उपाय करना पड़े, लेकिन प्रभु उसे नकली से असली बना देंगे। इसलिए विनोद में महापुरुषों ने ये बात कही, भ्रमर गीत में गोपीजनों ने भी बात कही है कि अगर किसी को अपना गृह कुटुंब प्यारा हो, घर गृहस्थी प्यारी हो, बालक बच्चे प्यारे हों, तो भूल कर भी इस नंद लाला के दर्शन मत कर लेना, इस नंद लाला की कथा मत सुन लेना, क्योंकि अगर सुन ली तो फिर संसार के काम के नहीं रह जाओगे, संसार के योग्य नहीं रह जाओगे। क्योंकि संसार का असली स्वरूप दिखने लगता है, जो है असल में संसार, जिस संसार का स्वरूप शास्त्रों ने जो वर्णन किया है वो दिखने लगता है भगवत शरणागति के प्रभाव से कि ये तो ऐसा है, इधर क्या भटकना, चलो अपने श्री जी के गोरे चरणार विंदों में ही लौटेंगे। यही उसके हृदय में रहता है। क्या किसी का आश्रय लूं, क्या किसी की तरफ देखूं, कौन मेरा सहयोगी हो सकता है? कोई नहीं मेरा सहयोगी हो सकता। मेरे हृदय की जो मांग है उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। तो लौट फिर के प्रभु के श्री चरणों में आ जाते। ये उनका कृपा प्रसाद है। ये जो प्रतिकूलता आती है ये उनका कृपा प्रसाद है। इसलिए कह रहे हैं कि जब तुम ये मान लोगे कि प्रभु सदा मेरे साथ हैं, वो सर्वशक्तिमान है, हो मेरे हृदय में विराजमान हैं, तो किसी भी पाप ताप की, किसी भी शोक संताप की, किसी भी विषाद दुख की, किसी भी माया ममता की इतनी ताकत नहीं है कि वे तुम्हारे समीप आ सकें। वे तभी परास्त करते हैं जब हम प्रभु के समीप नहीं होते, वे तभी परास्त करते हैं। अगर हम प्रभु के समीप बने हुए हैं, समीप कैसे बने हुए हैं? समीपता का अर्थ है उपासना। जो गुरुजनों ने उपासना दी उस उपासना के अनुसार चल रहे हैं, उपासना में लगे हुए हैं, इसका अर्थ हम प्रभु के समीप हैं। उनकी नाम वाणी आदि उनका चिंतन या उनकी महिमा का चिंतन या उनके स्वभाव का चिंतन आदि आदि जिस प्रकार से भी जैसे तैसे हरि से लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाई। जिस किसी प्रकार से भी हम प्रभु के प्रति अपने चिंतन को समर्पित कर सकें, उस प्रकार से हम पाएंगे कि हम प्रभु के समीप हैं। और जब प्रभु के समीप हैं तो ये कुछ भी हमें परास्त नहीं कर सकता। ये जब भी परास्त करता है जब हम प्रभु की समीपता स्वीकार नहीं करते। किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हें वश में करना, तो बहुत दूर की बात है तुम्हें छू भी सके, किसी की ताकत नहीं है। अगर इस बात को मान लोगे कि प्रभु मेरे साथ हैं, वो सर्वशक्तिमान है। तुम पर पाप ताप आदि का आक्रमण तभी होता है जब तुम भगवान और भगवान की शक्ति की ओर नहीं देखते। देखिए पूरी हृदय की बात खोल करके महापुरुषजन वर्णन कर रहे हैं। तुम्हें पाप ताप का, दुख सुख का, शोक संताप का तभी अनुभव होता है जब तुम भगवान की शक्ति की ओर अपनी दृष्टि नहीं करते कि वो सर्वशक्तिमान है, वो जो करेंगे वो मेरे लिए मंगलमय है, इस बात पर विश्वास नहीं करते। तभी तुम्हें इन सब बेकारों का जो है हृदय में प्रकट दिखाई देते हैं, इन विकारों का प्रादुर्भाव होता है हृदय में। अपने अंदर ही उनके होने का विश्वास नहीं करते तुम, तभी परास्त हो जाते हो। तुम चाहो तो सहज ही भगवान की शक्ति के सहारे, बड़ी हृदय को शांति प्रदान करने वाली बात है, तुम चाहो तो सहज ही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के सहारे शांति से अशांति को, आनंद से शोक को, वैराग्य से आसक्ति को, ज्ञान से मोह को, प्रकाश से तम को, हर्ष से विषाद को, आशा से निराशा को, अनुभव से कल्पना को और नित्य भगवत भाव से सारे अभावों को तुम दूर कर सकते हो अगर उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करो तो। हृदय में ऐसी शांति होगी उनका आश्रय लेने से, उनका भरोसा करने से कि वो हमारे हैं, हमारे समीप हैं। इस बात को हृदय में धारण करने से ऐसी शांति उदय होगी कि तुम्हारे हृदय की अशांति चली जाएगी, भाग जाएगी। ऐसा आनंद होगा कि शोक समाप्त हो जाएगा, ऐसा वैराग्य होगा कि आसक्ति समाप्त हो जाएगी, ऐसा ज्ञान होगा
कि मोह का नाश हो जाएगा, ऐसा प्रकाश होगा हृदय में कि अंधकार समाप्त हो जाएगा, ऐसा हर्ष होगा हृदय में कि समस्त विषाद खत्म हो जाएंगे, ऐसी आशा होगी हृदय में, आशा सदास्यम वृषभानुजाया, कि संसार की तरफ से मिलने वाली समस्त निराशाएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा अनुभव होगा जो तुम्हारी कल्पना में भी नहीं है, ऐसा अनुभव होगा, तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसा अनुभव होगा। और ऐसा भगवत भाव तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा कि तुम्हारे जीवन में होने वाले समस्त अभावों को वो दूर कर देगा, केवल एक बात से। इस बात का अभ्यास और कोई ये काल्पनिक या कोई भावुकता नहीं है, ये परम सत्य बात है। इस बात पर विश्वास करना कि भगवान सदा हमारे साथ है, निकट से भी निकटतम है। हमारे हृदय में बात उठी, हमें बाद में पता लगी, उन्हें पहले पता है कि अब क्या उठेगा इसके हृदय में, इतने निकट हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में यहीं विराजमान है, यहीं पर रह रहे हैं। बोले देखेंगे कब जो ऊपर बात कही गई कि भगवान की शक्ति की ओर तुम नहीं देख रहे, अर्थात उनकी ओर देखोगे तो ये अनुभव में आएगा। इस बात पर हम विश्वास करें और इस बात को स्वीकार करके इस बात का अनुभव किया जा सकता है। केवल स्वीकृति से हम अपनी दिनचर्या करें, अपनी सेवा कार्य करें, साथ ही साथ इस बात को हृदय में चलावें, मैं श्री जी के निकट हूं, मैं श्री जी के समीप हूं, श्री जी मेरे साथ हैं, श्री जी मेरे सन्निकट हैं, मैं लाडली जी की सेवा कर रही हूँ, लाडली जी मेरे साथ साथ हैं, वो मुझे बता रही हैं ऐसे करो, हृदय में प्रेरणा हो रही है ना इस सेवा कार्य को ऐसे करो ऐसे करो। तो ये मत मानो कि मैं अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा ऐसी सेवा कर रहा हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, नहीं, ये मानो श्री जी मुझे प्रेरित कर रही हैं इस कार्य। देखो सखियों को नहीं सिखाती हैं लाडली जी, ऐसे मोतियों की माला बनाओ, ऐसे चंदन घर्षण करो, इस तरीके से पान का बीड़ा बनाओ, इस तरीके लाडली जी शिक्षा देती है ना। राधा सुधा निधि में श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किया है, हृदय में जो भी प्रेरणा हो, सत प्रेरणा, उसको ये माने कि लाडली जी है निकट, वो प्रेरित कर रही हैं, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। इस प्रकार से अगर जीवन बन जाए तो आप देखिए, स्मरण करना नहीं पड़ेगा, अखंड स्मृति जागृत हो जाएगी। जो बड़े बड़े महापुरुषों की स्थिति होती है अखंड स्मरण, वो हृदय में जागृत हो जाएगा इस अपनेपन से। श्री जी मेरी हैं, वो सदा मेरे साथ हैं, मैं सदा उनके साथ हूं। तो जो महापुरुषों का हृदय है जो सदा आनंदित रहता है, ऐसा आनंद में हृदय आपका भी हो जाएगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी अपने समस्त परिकरों के साथ अत्यंत आनंदित हैं, उत्साहित हैं। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का प्रारंभ हो चुका है, रथ बढ़ चुके हैं और श्री महाप्रभु जी उद्दाम कीर्तन करते हुए ऐसा नृत्य कर रहे हैं कि चारों तरफ दृष्टि सबकी श्री महाप्रभु जी पर टिकी हुई है। ऐसा कूदते हैं श्री महाप्रभु जी कि जितने भी जन हैं उनको दर्शन मिल रहा है श्री महाप्रभु जी का। ऐसा कूदते, ऐसा उछल उछल के कीर्तन कर रहे हैं। 7 मंडलियां श्री महाप्रभु जी ने बनाई, कल अपने लोगों ने श्रवण किया था। 14 ढोल या मादल बजने लगे, असंख्यों मजीरों की मीठी मीठी ध्वनि उन ढोल करतालों की ध्वनि में मिल मिलकर एक प्रकार का विचित्र रस प्रकट कर रही थी। ऐसा विचित्र आनंद प्रकट हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा आनंद प्रकट हुआ। ढोल बजाने वाले भक्त ढोलों को बजाते बजाते दोहरे जो जाते, उनके पैर पृथ्वी पर टिके रहते और ढोलों को बजाते बजाते पीछे की ओर झुक जाते। ऐसे जैसे नहीं ढोल वाले देखे होंगे आपने, पैर ऐसे टिके रहेंगे और पूरे पीछे की तरफ हो जाएंगे ढोल बजाते बजाते। तो इस तरीके से ढोल बज रहे हैं। नृत्य करने वाले भक्त उछल उछल कर कूद कूद कर भावों को दिखा दिखा कर भांति भांति से नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु सभी मंडलियों में नृत्य करते, वे बात की बात में एक मंडली से दूसरी मंडली में आ जाते, वहां नृत्य करने लगते। वे किस समय दूसरी मंडली में जाकर नृत्य करने लगे इसका किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि सबको यह अनुभव हो रहा है। कल वैभव का, ऐश्वर्य का वर्णन सुना श्री महाप्रभु जी के कि कैसा दर्शन कराया श्री महाप्रभु जी ने। 7 मंडलियों में श्री महाप्रभु जी विराजमान है।
तो सभी समझते कि महाप्रभु हमारी मंडली में नृत्य कर रहे हैं। यात्रीगण आश्चर्य के सहित प्रभु के नृत्य को देखते। जो भी देखता वह देखता ही रह जाता और देखता ही देखता वह अपने नेत्रों को अपलक दृष्टि से, अर्थात नेत्र की पलक नहीं झपक रही है, इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी के नृत्य को देखता। महाप्रभु की ओर से नेत्र हटाने को किसी का हृदय नहीं कर रहा है, कोई नहीं चाहता महाप्रभु से नेत्र हटे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, मनुष्य देखें उस नृत्य को तो चलता है कि भाई ऐसा आश्चर्य में नृत्य है, प्रेम से युक्त, तो दर्शन करे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री जगन्नाथ जी श्री महाप्रभु जी की तरफ एकटक दृष्टि लगाए हुए श्री महाप्रभु जी के नृत्य का दर्शन कर रहे हैं और चकित हो रहे हैं। वे रथ को खड़ा करके महाप्रभु की नृत्यकारी छवि को निहारने लगे। श्री जगन्नाथ जी मानो वे प्रभु के नृत्य से आश्चर्यचकित होकर चलना ही भूल गए हों। महाराज प्रताप रुद्र भी अपने परिकर के साथ महाप्रभु के इस अद्भुत नृत्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। महाप्रभु का ऐसा अद्भुत नृत्य किसी ने आज तक कभी नहीं देखा था जैसा आज नृत्य हुआ। आप प्राय जब वर्णन सुनेंगे इसका, आप तो जो सुना वहां ये पंक्ति जरूर आती है, ऐसा नृत्य कभी नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? जैसे भगवान का स्वरूप नित्य नवीन है, ऐसी भक्त का स्वरूप नित्य नवीन होता है। और ये तो स्वयं प्रभु हैं, स्वयं भगवान हैं, तो नृत्य कर रहे हैं, तो ऐसा नृत्य किसी ने आज तक नहीं देखा जैसा आज हो रहा है। इसलिए सबको ये प्रतीत होता है कि आज तक हमने ऐसा नृत्य नहीं देखा जैसा आज हो रहा है। जो लोग अब तक महाप्रभु की प्रशंसा ही सुनते थे, वे नर्तनकारी गौरांग का दर्शन प्राप्त करके मुक्त हो गए और जोरों से भगवान नाम का उच्चारण करने लगे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगा और गौर भक्त वृंद प्रेम में उन्मत्त होकर कुछ पीछे पीछे चल रहे हैं, कुछ आगे आगे चल रहे हैं। ऐसी दिव्य शोभा हो रखी है, मानो जगन्नाथ जी को चारों तरफ से भक्तों ने घेर रखा है। फिर महाप्रभु ने अपना एक स्वतंत्र मंडली बना ली। उन सातों मंडलियों को एकत्रित कर लिया। श्रीवास पंडित, रमाई पंडित, रघुनाथ, गोविंद दास, मुकुंद दास, हरिदास, गोविंदानंद, माधव और गोविंद, ये प्रधान गायक हुए और उस मंडली में नृत्य करने वाले स्वयं श्री महाप्रभु जी हुए। ऐसी मानो ये 8वीं मंडली बनी। 14 ढोलों की गगन भेदी ध्वनि साथ ही भक्तों के हृदय सागर को उद्वेलित कर रही थी। महाप्रभु के उन्मादी नृत्य से सभी दर्शक चकित हो गए। वे चित्र के लिखे से चुपचाप एकटक होकर महाप्रभु के अलौकिक नृत्य को देख रहे हैं। आकाश में कोलाहल सा सुनाई देने लगा, मानो देवता भी अपने अपने विमानों पर चढ़कर महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए आकाश मंडल में उपस्थित हो गए हों। सभी भक्त महाप्रभु को घेर कर नृत्य करने लगे। महाप्रभु ने थोड़ी देर नृत्य किया, फिर एकदम से रुक गए श्री महाप्रभु जी। चारों तरफ सन्नाटा। श्री महाप्रभु जी रुके तो सबने विचार किया एकदम से महाप्रभु जी कैसे नहीं रुके, क्योंकि मान लो कीर्तन विश्राम को भी प्राप्त होता है तो उसकी प्रक्रिया है कि धीरे 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 करके फिर विश्राम होता है कीर्तन का। लेकिन श्री महाप्रभु जी एकदम से रुक गए, एक नृत्य गति लेते हुए फिर एकदम से रुक गए। क्या हुआ ऐसा? जैसे ही नृत्य श्री महाप्रभु जी का बंद हुआ, जितने भी वे ढोल नगाड़े और मृदंग आदि बज रहे सब बंद, सबका बजना बंद। चारों ओर बस सन्नाटा ही सन्नाटा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तब महाप्रभु ने अपने कोकिल कूजित कंठ से, अपनी वाणी से बड़ी करुणा के साथ 2 श्लोकों का गायन किया और भक्तों ने भी महाप्रभु जी के स्वर में स्वर मिलाकर के उन श्लोकों का गायन किया। वह श्लोक क्या है? पहला श्लोक गायन किया, जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप।
जयति जयति मेघा श्यामलः कोमलांगो जयति जयत पृथ्वी भारहारो मुकुंद। ये एक श्लोक गायन किया, फिर अगला श्लोक गायन किया। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च ग्रहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णाम मृताब्धेर गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास। आह, बड़ी विशद व्याख्या है इन श्लोकों की। अब ऊपर का जो श्लोक है उसका अगर सरलार्थ देखें तो जो देवकी नंदन श्री कृष्ण है उनकी महिमा का गायन दर्शन में आ रहा है, सरलार्थ। लेकिन इसका गूढ़ार्थ जो है वो पूरा ब्रज परक है। देवकी नंदन श्री कृष्ण कहां विराजमान है? श्री मथुरा जी में, श्री द्वारिकाधीश श्री द्वारिका जी में। लेकिन ब्रज के ठाकुर कौन है? ब्रजेंद्र नंदन, नंद बाबा के प्यारे, यशोदा जी के दुलारे, वे श्याम सुंदर, ये ब्रज के ठाकुर हैं। अब दर्शन में इस श्लोक की जो व्याख्या है वह तो ऐश्वर्य प्रधान दर्शन में आ रही है, लेकिन पूर्ण माधुर्य से युक्त है। श्री महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ देव को द्वारिका के वासुदेव श्री कृष्ण में रूप के स्वरूप में न देखकर अपने प्राण वल्लभ ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में ही उनका दर्शन करते हैं। भावना है, प्रेम में बुद्धि का उपयोग नहीं होता। ऐसा क्यों? ये दीवानों के अगम पंथ हैं, इसे संसारी समझ नहीं सकते हैं। इसलिए समझने की कोशिश ना करें, स्वीकार करने की कोशिश करें। स्वीकार करें, इसे समझें नहीं। समझने में हमारी बुद्धि इतनी क्षमता से युक्त नहीं है कि भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ सके। तो श्री महाप्रभु जी के हृदय में ब्रजेंद्र नंदन श्री ठाकुर जी के प्रति अत्यंत भाव है। श्रीमान महाप्रभु महाभाव से युक्त होकर, महाभाव अर्थात श्री किशोरी जी का भाव, ऐसा महाभाव और कांति से युक्त होकर के श्री महाप्रभु जी ने श्री किशोरी जी के हृदय को प्रकट करते हुए इस श्लोक का वर्णन किया। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का ही है, जिसका अभी श्रवण किया। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिरस्यन्न धर्मम स्थिर चर ब्रजनघ्न सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनितानाम वर्धयन कामदेवम। समस्त प्राणियों में अंतर्यामी के रूप में निवास करने वाले, अथवा गोपों और यादवों के बीच निवास करने वाले, अथवा जो समस्त जीवों के निवास अर्थात आश्रय हैं, वस्तुतः अजन्मा होने के कारण जिनका देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण करना वाद मात्र है। यद्यपि वे अजन्मा कहे गए हैं, लेकिन फिर भी देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए, बोले ये वाद मात्र है। वास्तव में वे गोपी यशोदा जी के पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं? यशोदा जी के पुत्र हैं। यदुवंश के प्रमुख जिनके सेवक हैं, इच्छा मात्र से प्रलय करने में समर्थ होने पर भी
अपने बाहुबल अथवा अपने बाहु के समान अर्जुन आदि भक्तों के द्वारा धर्म विरोधी असुरों का संहार करने वाले हैं। स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के सांसारिक दुखों को हरण करने वाले अथवा ब्रजपुर में अपने निज जनों के विरह जनित संताप का नाश करने वाले और अपने मनोहर मंद मुस्कान से युक्त श्रीमुख के द्वारा ब्रजपुर की जो वनिताएं हैं, उन ब्रज वनिताओं के हृदय में जो अनंग का वर्धन हुआ है, उस अनंग का वर्धन करने वाले वे श्री कृष्ण जय युक्त हो में, अर्थात उनकी जय जयकार हो गए। ये इस श्लोक की व्याख्या है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने के समय ब्रज की रमणिया, ब्रज वनिताएं और जो ब्रज में प्रकट श्री लाडली जी महाराज हैं, जिनका ब्रज में प्रादुर्भाव हुआ, उनके भावों में विभावित, जिस रस में वे विभावित थीं, जिस रस में सनी हुई थी, उन्हीं भावों में विभावित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में उपस्थित गोपियां अपने भावों से श्री कृष्ण को वृंदावन में ले जाकर उनको पुष्पों से श्रृंगार करती हैं। अपने भावों से वे बलपूर्वक उन्हें वे बांसुरी देती हैं, जो श्री कृष्ण वृंदावन में मैया यशोदा के पास विराजमान करे आए थे। साथ ही कहीं कहीं ये भी भावना है कि श्री किशोरी जी के निकट छोड़े आए थे। साथ ही वे श्री कृष्ण को मोर पंख भी देती हैं और धीरे से उनके कानों में इस प्रकार बोलती हैं। कुरुक्षेत्र की लीला अपनी भावना के द्वारा, अपनी भावना में वृंदावन में लेके आती हैं, श्री कृष्ण को उनका श्रृंगार करती हैं, वंशी प्रदान करती हैं, उनके कान में कहती हैं, ये भूल नहीं जाना कि तुम्हारे पिता वासुदेव और मैया देवकी हैं, ये भूल मत जाना, क्योंकि जिस भावना में हम तुम्हें आवेशित कर रही हैं, उस भावना से युक्त तो यही रहेगा भाव तुम्हारा कि यशोदानंद के पुत्र हो, लेकिन भूल मत जाना कुरुक्षेत्र में हो देवकी वसुदेव तुम्हारे जननी जनक हैं, ये भूल मत जाना। अब मुख के द्वारा यह कहो, सब ब्रजवासी यहाँ पर हैं, मैं यशोदा मैया का लाडला गोपाल हूँ, नंद बाबा का प्यारा कन्हैया हूँ, ये कहो, श्री कृष्ण कहो। और श्री ठाकुर जी महाराज तो अत्यंत भाव विह्वल होकर, हाँ हाँ हाँ, अवश्य मैं तुम्हारे निर्देश का पालन करूंगा, अवश्य मैं तुम्हारे निर्देश का पालन करूंगा। इस श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् भागवत निहित है, ऐसा वैष्णवों का मत है। यद्यपि जन निवास का साधारण अर्थ है जो समस्त हृदय में सदैव परमात्मा के रूप में स्थित है। जो जगन निवास कहा गया श्री ठाकुर जी को इस श्लोक में, जन निवास, इसका सीधा सरलार्थ है कि जो सबके हृदय में विराजमान है, सब जनों के हृदय में निवास करते हैं, वे जन निवास। तथापि श्री कृष्ण ब्रजवासियों के हृदय में परमात्मा के रूप में नहीं रह सकते, वे तो वहां केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में ही वास करते हैं, नहीं रह सकते परमात्मा के रूप में। देखो गए तो थे उद्धव, यही तो सिखाने गए थे, देखो परमात्मा स्वरूप से प्रभु तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तो गोपियां कहती हैं, नाहिन रहो ही मैं ठोर, हमारे हृदय में जगह नहीं है। भाई हृदय में एक ही रह सकता है, और वो श्याम सुंदर भी ब्रजेंद्र नंदन बस गए हैं, अब तुम्हारा परमात्मा बस है, इतने हमारे हृदय में जगह नहीं है, ऐसा कह दिया। तो उद्धव समझ नहीं पाए, चकरा गए कि ये स्थिति तो मैंने कभी ना सुनी, ना देखी, ना श्रवण करी, अरे ये क्या स्थिति है। वही बात कह रहे हैं, ब्रजवासियों के हृदय में परमात्मा के रूप में वे नहीं रह सकते, यद्यपि वो सबके हृदय में विराजमान है। शास्त्र यही कहते हैं परमात्मा स्वरूप से सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन अगर ब्रजवासियों से पूछा जाए कि आपके हृदय में कौन है, तो वो यही कहेंगे, नंद का लाला हमारे हृदय में है, नंदलाल हमारे हृदय में है, जो ब्रज का ठाकुर है, द्विज मुरली मनोहर, वही हमारे हृदय में है। जन, अब इस जन निवास जो शब्द आया, इसका दूसरा अर्थ कर रहे हैं रस से भरा, कह रहे हैं जन शब्द का दूसरा अर्थ है निज जन, अत्यंत प्रिय जन। अतः इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के निज परिकर, सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के निज जन हैं, क्योंकि श्री कृष्ण नंद बाबा यशोदा मैया सभी सखाओं और मुख्यतः गोपियों के प्राण धन हैं। श्री कृष्ण सदैव अपने हृदय में श्री किशोरी जी को बसाए रखते हैं।
ये संबंध दोनों ओर से ऐसा ही है, अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण ब्रजवासियों के जीवन है, उसी प्रकार ब्रजवासी भी श्री कृष्ण के प्राण स्वरूप हैं। इसलिए जन निवास, अपने जनों के हृदय में निवास करते हैं। कौन? ये श्री कृष्ण। कौन से श्री कृष्ण? ब्रजेंद्र नंदन। और देवकी जन्मवादो, केवल मथुरावासी और जगत के लोग ही ऐसा कहेंगे कि श्री कृष्ण ने मैया देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। साधारणतः लोगों की यही धारणा है, परंतु वास्तव में जो इस रहस्य को जानते हैं वे श्री कृष्ण मैया यशोदा के पुत्र हैं और वे ही उनकी वास्तविक जननी है, इस बात को स्वीकार करते हैं। जिसका अभी एक दो दिन पहले थोड़ा सा स्वरूप दर्शन कराया था कि जो वृंदावन के वैष्णव जनों की मान्यता है उसके अनुसार जो यशोदा रानी है उनसे जो प्रकट श्री कृष्ण हैं वो निकुंज से आए हुए श्री कृष्ण हैं, और जो देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए वे 24 अवतार जो हुए हैं उनसे जो प्रकट हुए श्री भगवान वह हैं। यदुवर परिषत्वैस् द्वोर्भिर, यदुवंश के सदस्य भी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के निज जनी हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के पार्षद हैं। वासुदेव श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उपस्थित थे। उन्होंने पौंड्रक, वासुदेव और अनेक असुरों का वध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह श्लोक द्वारिका लीला का वर्णन कर रहा है और वासुदेव श्री कृष्ण के विषय में लिखा गया है। जो द्वारिका में श्री ठाकुर जी का नाम प्रचलित है वह है वासुदेव श्री कृष्ण। वसुदेव श्री ठाकुर जी के पिताजी का नाम और वासुदेव श्री ठाकुर जी का नाम। तो ऐसा इस श्लोक में प्रतीत हो रहा है कि वासुदेव श्री कृष्ण की महिमा वर्णन की गई, क्योंकि इसमें अर्जुन, भीम और अन्य परिकरों का श्री कृष्ण की भुजाओं के रूप में वर्णन किया गया है। परंतु यदि इसका गूढ़ अर्थ दर्शन किया जाए तो हम पाएंगे कि इसमें ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, जिसका गायन श्री जगन्नाथ जी के सामने श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण ने पूतना और अन्य दैत्यों का स्वयं अपने हाथों से वध किया। वृंदावन की समस्त विपत्तियों और क्लेशों को श्री कृष्ण केवल मात्र अपनी मनोहारी मंद मुस्कान और बांसुरी की तान के द्वारा ही हर लेते थे। कोई आयास प्रयास नहीं करना पड़ता था चक्र सुदर्शन आदि चलाना। वो अपनी मंद मनोहर मुस्कान और बांसुरी के प्रभाव से ही समस्त ब्रजवासियों के क्लेशों को हर लेते थे। ब्रजवासियों का वास्तविक दुख क्या है? उनके लिए श्री कृष्ण का विरह ही उनका परम दुख है, श्री कृष्ण का विस्मरण ही उनका परम दुख है, और इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी दुख का भान ही नहीं रहता है। कोई उन्हें दुख है ऐसा भान ही नहीं रहता। श्री कृष्ण का विस्मरण ना हो जाए, बस हृदय में यही बात रहती है। इस श्लोक में गोकुल, वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, रासलीला और अन्य ब्रज की लीलाओं का समावेश है। यहां वर्धयन कामदेवम, इस बात को जो कहा गया है कामदेव का अर्थ इस जगत की काम वासना नहीं, अपितु अप्राकृत काम अर्थात निस्वार्थ शुद्ध प्रेम, वही इस बात की तरफ लक्षित है ये शब्द। वे प्रेम भी साधारण प्रेम ना होकर उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव तक पहुंचाने वाला प्रेम है, ऐसा जैसा कि गौड़ीय वैष्णव वृंदों ने वर्णन किया है। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं आप वही हैं। कुरुक्षेत्र में स्मरण दिलाती हैं कि आप कौन हैं। आप वसुदेव नंदन, देवकी नंदन नहीं है, आप वही अनंग हैं, वही अनंग का वर्धन करने वाले, उस महाप्रेम का वर्धन करने वाले हैं जिस महाप्रेम से युक्त ब्रजांगनाएं आपकी उस निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, उस निशम्य गीत को सुनकर जो बांसुरी से आपने हमें बुलाया था, उस निशम्य गीत को सुनाने वाले, हमारे हृदय में अनंग का वर्धन करने वाले वे श्री कृष्ण आप हैं, अर्थात ब्रजेंद्र नंदन है। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को एक ही श्लोक में समाहित कर श्री चैतन्य महाप्रभु महाभाव से भावित होकर के जगन्नाथ देव जी को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में दर्शन कर उन्हें प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रज की लीलाएं हैं। इन ब्रज की लीलाओं में भी सर्वश्रेष्ठ रास लीला है, क्योंकि रास लीला में श्री कृष्ण का पूर्णतम माधुर्य प्रकाशित होता है। इस रास लीला में महाभाव स्वरूपा गोपियों के भावों के अनुरूप
श्री कृष्ण का सर्वोत्तम रूप और माधुर्य साक्षात मनमथ मनमथ उस रूप का प्राकट्य होता है। अतएव उपरोक्त श्लोक में ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम उच्चारण करने के उपरांत अब महाभाव में विभावित श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को गोपी भर्तु के नाम से पुकारने लगे। गोपी भर्तु, मैं किनका दासों का भी दास हूं। तो श्री महाप्रभु जी ने कितनी अद्भुत बात कही, ये धारण करने योग्य बात है। क्या कह रहे हैं? नाहम विप्रो, कोई मुझे ब्राह्मण कहे तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं। न च नरपतिर, कोई मुझे राजा कहे महाराजा कहे तो मैं महाराज नहीं हूं। और नापि वैश्यो न शूद्रो, मैं चतुर्वर्णों में कोई नहीं हूं। ना हम वर्णी न च ग्रहपतिर वनस्थो यतिर्वो, ना मैं सन्यासी हूं और ना मैं ग्रहपति, ना मैं गृहस्थी हूं और ना मैं वनवासी हूं। कौन हो फिर आप? बोले किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, स्वतः प्रकाश स्वरूप निखिल परमानंद पूर्ण अमृत स्वरूप गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, उनके गोपिर भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासो। मैं उन गोपी भर्तु अर्थात गोपियों के जो वल्लभ हैं श्री कृष्ण, उनके पद कमलों के जो दास हैं उनके दास का भी दास हूं। श्री महाप्रभु जी की हृदय की भावना, पहले महाभाव से आविष्टित हुए और उसके बाद श्री जगन्नाथ जी के सामने ये प्रार्थना करी। गोपी भर्तु, ये गोपी भर्तु शब्द गोपियों के साथ श्री कृष्ण के संबंध को प्रकाशित करता है। इसका अर्थ है जो गोपियों के सर्वाधिक प्रिय हों अथवा जो सदैव गोपियों के वश में रहें, वे गोपी भर्तु श्री कृष्ण। अंत में श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार कह रहे हैं, मैं श्री कृष्ण के दास का दास बनने की अभिलाषा करता हूं। रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु केवल अपने लिए ही नहीं अपितु सभी के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। वे स्वयं परम भगवान हैं और वे ही गोपी भर्तु हैं, परंतु हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए ये शिक्षा देने के लिए ही वे स्वयं प्रार्थना करके दिखला रहे हैं। वे हमें हमारा वास्तविक स्वरूप बतला रहे हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नहीं हैं, ना ही हम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी या सन्यासी हैं। हम अपने शरीर से अति जीवात्मा हैं जिसका नित्य स्वभाव श्री कृष्ण की सेवा करना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव अपनी अपनी रुचि के अनुसार शांत दास सख्य वात्सल्य और मधुर इन 5 रसों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, परंतु श्री कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा गोपी भाव में होती है। और 3 गोपिन ते दुर्लभ भाई, नित्य विहार सहज सुखदाई। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को गोपी भर्तु कहकर पुकारा। गोपी भर्तु कौन है? वे तो सदा ब्रज में वास करने वाले श्री राधा रमण श्री गोपीनाथ ही हैं, जो वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। श्री कृष्ण के साथ उनकी आराधना करने वाली गोपियों का होना अनिवार्य है। श्रीमन महाप्रभु का भाव है जो कृष्ण गोपियों की उपासना करते हैं, हम उन्हीं श्री कृष्ण के सेवक हैं, अन्य किसी कृष्ण के सेवक नहीं हैं। यहां वर्णन कर रहे हैं कि जो श्री कृष्ण गोपियों की उपासना करते हैं, जैसे अपने अभाव है, हमारे यहाँ किन श्री कृष्ण को स्वीकार किया गया है? रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। हम किन हरि की वंदना करते हैं? जो श्री किशोरी जी के चरणों में अपने मुकुट को घसते रहते हैं, प्रणत हैं श्री लाडलीजू के आगे। कौन कौन? श्री कृष्ण। बोले प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडलम ध्येय मापदी। ऐसे श्री कृष्ण भी जिन लाडलीजू के आगे प्रणत हैं, उन श्री कृष्ण को हम स्वीकार करते हैं, उन हरि की हम वंदना करते हैं। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने श्लोक का खूब उच्च स्वर से कोकिल कंठ से श्री जगन्नाथ जी के सामने गाया इस श्लोक को, और इसकी विशद व्याख्या है, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की